स्टूडेंट वेलकम टू O2IS एकेडमी। और जैसा कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इस लेक्चर नंबर 11 जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आज हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। जो स्टूडेंट अभी नए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे जो है वो अवेलेबल दिया हुआ है और ये लिंक नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी अवेलेबल होगा। वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरा PDF जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट O2IS अकेडमी का एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो फ्री एंड पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट HS प्रीलिम्स की तैयारी अभी कर रहे हैं और उनके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलरेडी मेन HS अलाइड की मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है एंड 100 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया है और जिससे चलते अपना जो अलाइड का जो आंसर राइटिंग है वो से बहुत बढ़िया यहाँ पे कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट हिमाचल GK स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको एक बहुत ही रिनाउन ऑथर हैं हिमाचल स्टडी को जिन्होंने इसके पूरा डिज़ाइन किया है। और जो स्टूडेंट अभी बिगनर हैं, जो अभी HS या सिविल सर्विस के प्रेपरेशन को करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी प्रेपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने मॉडर्न इंडिया की जो पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसका जो हमारा मेन मकसद था कि हिस्ट्री से रिगार्डिंग, खास करके मॉडर्न इंडिया से रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके मॉडल आंसर किस तरह से होने चाहिए, यानी कि प्रेजेंटेशन हमारी कहाँ कैसे होनी चाहिए। तो इसको इस पूरी सीरीज़ को मैंने दो वे में डिज़ाइन किया है। एक तो हम टॉपिक लेते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं, उसको भी स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड किस तरह से हमें क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह हमें उसको अटैम्प्ट करना है, ये हम उसमें से लर्न कर सकते हैं। और आज का जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है, दिस इज़ रिलेटेड टू महात्मा गांधी, थोड़ा आपके गांधी स्टडी से भी रिलेटेड है ये। और ये महात्मा गांधी की अर्ली मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे कि जब वो 1915 में इंडिया में आते हैं और आके 3 मेजर मूवमेंट उनकी स्टार्ट होती हैं, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह है। और ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को अगर आप बुक साथ में कोई रेफरेंस सोर्स लेना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया आप इसे स्टडी कर सकते हैं। और जब भी इन मूवमेंट्स के बारे में आप स्टडी करेंगे तो 3 चीज़ें आपके फोकस एरिया में होनी चाहिए कि इस मूवमेंट के मेन रीज़न क्या थे, इस मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या थे और इस मूवमेंट के आगे जाके इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये जो आज का टॉपिक है, इस पे जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, दिस इज़ अबाउट महात्मा गांधीज अर्ली मूवमेंट व रियल बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल कमेंट। तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी के जो अर्ली मूवमेंट थी, चंपारण मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से रिलेटेड ये जो पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर हमें यहाँ पे कवर करना है तो हमें इन तीनों ही मूवमेंट को बड़ा शॉर्ट और ब्रीफ फॉर्म में हमें जो है इनको एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में जो है इन तीनों मूवमेंट को जो है यहाँ पे कवर करना है। मेन क्रक्स जो है वो हमें यहाँ पे अपना देना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ पे क्या लेना है, इंट्रोडक्शन में हम जस्ट सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि गांधी जी इंडिया में आते हैं, वापस आते हैं 1915 में वापस आते हैं। इससे पहले 20 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत लंबा स्ट्रगल जो था वो वहाँ पे किया था अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर। और जैसे ही वो इंडिया में आते हैं तो एक जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें एक नई एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ जाती है। और जो पहले बटा हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, उसको कहीं ना कहीं यूनाइटेड करने में महात्मा गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। और जिसके चलते वो 3 मेजर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेदा सत्याग्रह। तो सिर्फ इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा जो इंट्रोडक्शन में हमें सफिशेंट है, इससे हमें ज़्यादा लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मूवमेंट में हमें थोड़ा सा देखना है कि हमें किस तरह से लिखना है। तो मेन बॉडी में हम ये तीनों मूवमेंट को एक के बाद एक जहाँ डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह देखिए, ये उस समय अब देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। और ये क्यों स्टार्ट होता है, ये इसके स्टार्टिंग करने का कारण होता है कि चंपारण जो एक बिहार का
डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे इंडिगो की प्लांटेशन की जाती है, और जो इंडिगो प्लांटर होते हैं वो बहुत बुरी तरह से फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनसे फोर्सिबली इंडिगो की प्लांटेशन कराते हैं, और उनको जो उनकी कॉस्ट है वो भी उनको जो है प्रॉपर नहीं दी जाती है, जिनकी वजह से उसका बहुत बड़ा वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन चल रहा होता है। तो तब एक राजकुमार शुक्ला और संत रौत, ये दो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं गांधी जी को आके परसुएट करते हैं कि आप चंपारण आएँ और किसानों की इस समस्या को वहाँ पे सुलझाएं। अब यहाँ पे बताना चाहते हैं, हम बताएंगे गांधी जी यहाँ पे अकेले नहीं गए थे, उनके साथ एक पूरी टीम उनकी यहाँ पे गई थी, जिसमें इमिनेंट पर्सनैलिटी थी, इंपॉर्टेंट लॉयर थे उस समय के, जैसे कि ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो उनके साथ इस मूवमेंट में पूरे सत्याग्रह में वहाँ पे गए थे। और ये इनका यहाँ पे मेन मकसद था कि ये इंडिगो प्लांटेशन के जो किसान थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पे रोकना चाहते थे, उसे ख़त्म करना चाहते थे। तो जब ये यहाँ पे जाते हैं तो एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। हालांकि स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर होते हैं वो गांधी जी को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं, पूरा अपना फोर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि जब एक बहुत बड़ा मास जो है हजूम जो है वो गांधी जी के पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो उनकी सपोर्ट में आ जाता है, तो इसको चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो है वो एक बैकफुट पे आ जाती है और किसानों की डिमांड को जो है वो मान लेती है। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी पहली जीत जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और चंपारण सत्याग्रह इट वाज द फर्स्ट एक सत्याग्रह इसे यहाँ पे माना जाता है, जिसको बाद में उन्होंने अहमदा मिल और खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी जो था इसको आगे जाके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और बिकॉज ऑफ हिज वर्क इन चंपारण जो लोग थे उन्होंने उनको बापू और महात्मा के नाम से जो था पुकारना शुरू कर दिया था। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे एक चंपारण सत्याग्रह के बारे में यहाँ पे देना है। इसके बाद हम थोड़ा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में लिखेंगे। खेड़ा ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पे 1918 में जो यहाँ की कॉटन की क्रॉप्स है वो यहाँ पे फेल हो जाती है क्योंकि सूखा पड़ जाता है, लेकिन जो वहाँ के जो ब्रिटिशर होते हैं वो जो रेंट और जो रेवेन्यू होता है वो उसे माफ़ नहीं करते हैं और वो पूरा रेवेन्यू लेने के लिए एडमेंट होते हैं। तो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की गाइडेंस के नीचे यहाँ पे एक फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो टैक्सेस को जो है कलेक्ट करने से वो यहाँ पे मना कर देते हैं। और ये भी एक बड़ा मास मूवमेंट होता है, चाहे इसमें जो ब्रिटिशर हैं वो किसानों की जो लैंड है उसे कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, लेकिन ये इसमें किसान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। और पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एथनिसिटी, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट से था, किसी भी सेक्शन को बिलोंग करता था, सब ने मिलजुल के इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था और इसे सक्सेसफुल बनाया था। और इसी के चलते अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी यहाँ पे झुकना पड़ा और उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया कि जो किसान जहाँ पे सूखा नहीं पड़ा है और जो किसान अपना रेवेन्यू पे कर सकता है वो अपना रेवेन्यू पे करेगा, और जिसकी फसल ख़राब हो गई है, जिसके पास कोई रेवेन्यू पे करने के लिए नहीं है, उसे उसका जो रेवेन्यू है वहाँ पे माफ़ कर दिया गया। सो दिस वाज अबाउट द खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद हम तीसरा जो आता है दे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आती है। ये बेसिकली जो मिल स्ट्राइक थी ये ब्रिटिशर के बीच में नहीं थी, इट वाज बेसिकली बिटवीन द ऑनर एंड वर्कर ऑफ द कॉटन मिल इन अहमदाबाद। मैं बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सेकंड लार्जेस्ट जो ये स्टेट उस समय हुआ करता था, और यहाँ पर बहुत सारी कॉटन मिल्स यहाँ पे हुआ करती थी। तो तब इस पूरी मसले को सुलझाने के लिए देर वॉज टू पर्सन, अनसुआ बेन साराभाई जो उस समय के बाद एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थे, और उनके ब्रदर अम्बालाल साराभाई, ये दोनों ही उस समय के अहमदाबाद के बहुत बड़े एक रिच मिल ऑनर थे। तो इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आइए और आके इस मसले को जो है इसे यहाँ पे सुलझाइए। अब इशू क्या था यहाँ पे, जो बेसिकली जो मिल ऑनर्स थे वो चाहते, उन्होंने जो प्लेग बोनस जो वर्कर को दिया जाता था वो चाहते थे कि अब इस प्लेग बोनस को वापस ले लिया जाए, और वर्कर जो चाहते थे वो चाहते थे कि प्लेग बोनस वापस ना लिया जाए, और इसके साथ साथ उनकी जो वेजेस है उसमें 50% का इंक्रीज़ जो है वो यहाँ पे किया जाए। तो तब महात्मा गांधी जी यहाँ पे
वर्कर की सपोर्ट में आते हैं और एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक जो है यहाँ पे की जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मिल ऑनर्स होते हैं वो यहाँ पे जो हैं वो महात्मा गांधी जी के साथ एग्रीड होते हैं। और क्योंकि जो मिल ऑनर्स थे वो 20% जो थे वो वेजेस हाइक देने के लिए तैयार थे, लेकिन वर्कर जो थे वो 50% की डिमांड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मिडल वे में 35% का जो वेज था वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों ही जो मूवमेंट थी वन बाय वन, ये गांधी जी की उस समय की एक अर्ली मूवमेंट थी जिन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा जो थी उस समय दी थी। सो फाइनली जब हम इसको कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को, तो कंक्लूजन में हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि ये इस मूवमेंट के नीचे चलते एक गांधी जी ने पहली बार एक ऐसी मूवमेंट यहाँ पे लाके खड़ी की थी जिसके अंदर फार्मर, आर्टिसन, हर तरह के जो लोग थे, हर सेक्शन के लोग इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। और इससे पहले हमने ये मास पार्टिसिपेशन नहीं देखा था। इससे पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था वो ज़्यादातर अपर और मिडिल क्लासेस तक सीमित था, लेकिन अब महात्मा गांधी जी की इस मूवमेंट के चलते जो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल की ये जो आग थी ये पूरे देश में जो है फैलती है। और इसके आगे हम जाके देखेंगे कि पूरे इंडिया में जो लोग होते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाने को मिलते हैं। और इसकी एक बड़ी एग्जांपल जो है वो हमें आगे जाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो अर्ली मूवमेंट थी ये कहीं ना कहीं उस समय का एक मेजर फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने यहाँ पे ज़रूर की थी। तो इसलिए इस तरह से अब हमें ये जो अपना आंसर है इसे हमने यहाँ पे सम अप करना है। सो स्टूडेंट, दिस वाज और यूर टुडे क्वेश्चन। और इसमें हमने एक टॉपिक को भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने इसे लर्न किया है, और साथ में हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि इसको किस तरह से हमें यहाँ पे आंसर करना है। मैंने थोड़ा तीनों मूवमेंट यहाँ पे ले लिया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेंथ ज़्यादा लगेगी, लेकिन जस्ट एक मॉडल आंसर के लिए मैंने आपको समझाया है कि इसमें आपको जो है वो किस तरह से आपको यहाँ पे अपन आंसर राइटिंग यहाँ पे जो है उसे लिख सकते हैं अगर आपको एक या दो मूवमेंट के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर्स, एंड आई होप you are learning very well through this lecture series, and we will come very soon with another lecture. Thank you till then. Thank you very much.